Good morning, everybody. सबको सुबह का सलाम। Are you excited to be in the church? क्या आप खुदा के घर में आकर खुश हैं? Who is happy? कौन खुश है? That's good. That's good. You know, we have to get excited when we are in the house of the Lord हमें खुश होना भी चाहिए जब हम खुदावंद के घर में आते हैं, because it's such a blessing that God has given us. और ये हमारे लिए बहुत ही बरकत का बाइस होता है जो खुदा हमें देना चाहता है कि हम उसके घर पर आएं। And we should be grateful that God is giving us life that we could be in the house of और the हमें Lord. इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि उसने हमें जिंदगी सलामती सेहत दी है ताकि हम उसके घर पर आएं। Amen. आमीन। You know, today my topic is actually, I have actually 3 topics for my sermon. मेरे इस नुआन के 3 नुआन के टॉपिक्स हैं जिस पे ऊपर बात करना चाहता हूँ, But the last one is the final one. लेकिन जो आखिरी है वही मेन होगा। But I wanted to give it these 3 topics which I will share with you. जो ये 3 पैगाम मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। The first topic that I wanted to name this message is that waiting for an answer. पहला अनुमान जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो है इंतजार करना जवाब का। The second topic that what I wanted to give this message is God will shock you. कि दूसरा वो ये है कि जो पैगाम का दूसरा अनुमान है वो है कि वो खुदा आपको हैरान करता है। But the third one, लेकिन जो तीसरा है, the final one, what I have put actually the topic of this message, और ये जो मेरा आज का अनुमान जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वही इसका अनुमान होगा, is never stop knocking. वो ये है कि आपने कभी भी रुकना नहीं है खटखटाता। Never stop knocking at God's door. आपने कभी भी खुदावंद के दरवाजे को खटखटाने से रोकना नहीं है, Because He's the one who opens the door. क्योंकि वही है जो दरवाजों को खोलता है। And when God's opened the door, जब खुदा दरवाजा खोलता है nobody can shut. फिर उसे कोई बंद नहीं कर सकता। And when God closes the door, जब खुदा दरवाजा बंद कर देता है nobody can open the फिर door. उसे बंद किए को कोई खोल भी नहीं सकता। And so today the topic is never stop knocking at God's door. और आज जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कभी भी आपने रुकना नहीं है, दरवाजा खटखटाते रहना है। Because in Matthew chapter 7 verse 7 it says, क्योंकि मत्ती उसका 7 बाब 7 आयत के अंदर लिखा है, seek and you will find, उसने कहा तुम ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, knock and the door will be open to you. और आप खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। And it says in the Bible, if you knock, the door will be open. So never stop knocking at और God's खुदा door. के कलाम में लिखा है कि जब तुम उस दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तो इसलिए आपने रुकना नहीं है। This is my encouragement for you this morning. यही आज मैं हौसला अफजाई आप सबकी करना चाहता हूँ। Never stop knocking at God's door. आपने कभी भी रुकना नहीं है, जो खुदा के दरवाजे हैं उनको खटखटाते रहना है, Because He opens the door. क्योंकि वही दरवाजों को खोलता है। And He opens the door where is no door open, possibility. वो वहां पर दरवाजे खोल देता है जहां पर कोई दरवाजा नहीं खुलता, यीशु दरवाजा खोल देता है। He opens the door in the midst of the storm. वो तूफानों के अंदर भी आपके लिए दरवाजा खोल देता है। He opens the door where you feel like I'm stuck in this position. आप उस जगह पर दरवाजा खोलता है जब आप समझते हैं कि मैं यहाँ पर रुका हुआ He हूँ। opens the door when you feel like, oh, I will never be free from this sickness. I will never be free from this addiction. आप खुदावंद उस वक्त दरवाजा खोलते हैं जब आप बीमारी की हालत में होते हैं और आप सोचते हैं कि मेरे लिए दरवाजे बांधे, लेकिन यीशु वहां पर भी दरवाजा खोलता है, But He is the one. क्योंकि वही वहां दस्ती है। He opens the door for you. वही आपके लिए दरवाजा खोलेगा। And when He opens the door for you, जब वो आपके लिए दरवाजा खोल देगा nobody can shut it. फिर उसको कोई बंद भी नहीं कर सकता। Amen. आमीन। So let's go to Acts chapter 12. आइए खुदा के कलाम की तरफ देखते हैं। Acts chapter 12 verse 1 to 16. इमाल उसका 12वां बाब और उसकी 1 से 16 आयत तक। Open your Bibles if you have Bible. जिनके पास खुदा का कलाम है देखिएगा, इमाल 12 1 16 आयत को देखेंगे। कलाम हक का पढ़ना शुरू करते हैं। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम से। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से
कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। पस कैद खाना में से पतरस की निगहबानी पस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था, तो उसी वक्त पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ वो सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता खड़ा हुआ, और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। बस उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है ये वो वाकया ही है, बल्कि वो समझा कि रोया देख रहा है। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचा के उस सिरे तक गए, और फौरन फरिश्ता उस के पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया, और यहूदी कौम की सारी उम्मीदें तोड़ दी। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो रोधी नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई, और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के मारे फाटक ना खोला, बल्कि दौड़ कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू दीवानी है कि लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। उन्होंने कहा उसका फरिश्ता होगा, मगर पतरस खटखटाता रहा। पास उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। You know, this passage, ये जो पूरा पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है, I was reading this जब मैं इसको पढ़ रहा था, and I'm just amazed by it. और मैं हैरान हो गया इस बात को देखकर That God opens the door. कि खुदा दरवाजे कैसे खोलता है। And just look at Peter. आप पतरस की तरफ देखें, He was in the prison वो जेल के अंदर है, and he's chained to these two guards. और उनको जंजीरों से बांधा हुआ है, और साथ में दो सिपाही भी हैं। And in this position, just imagine you are in this position. अगर हम में से कोई इस हालात में हो, We would be hopeless. हम ना उम्मीद हो जाएंगे, We would be like, oh my God, I am stuck in this position. I will never be free. और हम ये सोचेंगे कि मैं इस हालात में अब कुछ नहीं कर सकता और मैं आजाद नहीं हो सकता। But just look at Peter, what he was doing. लेकिन पतरस की तरफ देखिए, वो क्या कर रहा है। He was sleeping. वो सो रहा है, He was sleeping in the worst night of his life. अपनी सबसे जो उसकी रात जो थी, जो मुश्किल रात थी, वो उसमें सो रहा था। And he's chained to these two guards, and the guards are thinking whether we're going to let him go or whether we're going to kill him. वो जो सिपाही थे जिन्होंने उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ था, वो सोचते थे इसे मार दें, ये इसे जाने दें। And he was sleeping on the worst night of his life. लेकिन अपने उस मुश्किल हालात में वो अपनी नींद पूरी कर रहा And है। you know, when you see in the scripture, when you read about Peter in the scripture, जब आपको पतरस आप इन आयत को पढ़ते हैं, and when you see the other Bible chapters, और आप दूसरे बाब को भी देखते हैं,
And you know, Peter wasn't like that for whole his life. वो पतरस बिल्कुल ऐसा नहीं था पूरी जिंदगी अपनी में. He was anxious. वो बहुत ही ज्यादा रानकुन था. And while Jesus and Peter and the other disciple were going in the sea, जब यीशु मसीह और दूसरे शहीद और पतरस वो झील की तरफ जा रहे थे, and the storm came, फिर तूफान आता है. and Peter said to people while Jesus was sleeping, कि जब पतरस ने देखा कि यीशु सो रहा है, and he was like, Jesus, why are you sleeping? You don't care, we're gonna die. वो इस पतरस ने कहा कि यीशु तू क्यों सो रहा है? तुझे नहीं पता हम तो हलाक हुए जाते हैं, We're gonna die. हम लोग मर जाएंगे. Just look at Peter transformation happening over these chapters. आप देखिए इन्हीं बुआब के अंदर देखिएगा कैसे खुदा ने पतरस की जिंदगी को आगे बढ़ा. The Spirit has empowered him so much that he can live through these moments. ताकि वो इन हालात के अंदर अपनी जिंदगी गुजार सके. That the Spirit has empowered him so much that he could sleep on the worst night of his life. और देखिए खुदा के रूह ने इतनी कुव्वत बख्शी, उसकी पूरी जिंदगी की जो मुश्किल हालात था या वक्त था, वो उसमें वो नींद पूरी कर रहा And you know, था. it's not the first time that Peter is sleeping in the Bible. ये खुदा के कलाम के अंदर कोई पहली दफा नहीं है कि पतरस वहां पर सो रहा था. It's not the first time. ये पहली दफा नहीं है. While Jesus was going in the Garden of Gethsemane, जब यीशु मसीह गसमनी के बाग की तरफ जाता है and he was praying to his Father. और वो अपने बाप से दुआ करता है, He was praying to his Father. वो अपने बाप से दुआ करता है. That Father, take this cup away from me. उसने कहा अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए. Is there any other possibility in my life that वो- I यीशु से दुआ कर रहा था अगर खुदा तू चाहे तो ये मुश्किल हालात मुझसे हटा सकता है. And you know, God did answer Jesus. लेकिन खुदा ने यीशु को जवाब दिया. You know how? आपको पता है कैसे? He did not take the cup away from him. उसने उस हालात को तो नहीं बदला. यार चेंज कर वो वाला ले लो. Okay. He did not take the cup away from Jesus. यीशु से वो प्याला तो ना टला, But you know what God did to Jesus? लेकिन आपको पता है खुदा ने यीशु से क्या किया? He gave him the strength. लेकिन खुदा ने उसे कुव्वत बख्शी He gave him the ability that he can die on the cross for you and me. और उसने वो कुव्वत यीशु को बख्शी ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए स्लीप पर अपनी जान दे सके. And when Jesus came down from the Garden of Gethsemane while he was praying, जब यीशु मसीह ने दुआ खत्म की, गसमनी से वापस आता है and he was sweating drops of blood. और वो उसका पसीना जो है खून की बूंदें बनकर गिर रहा था. He was just sweating blood. वो उसका पसीना खून की मानद गिर रहा था. And he came to Peter. और वो पतरस के पास आता है. He said, "Wake up." उसने कहा कि उठ जा. And Jesus said, और यीशु ने कहा, "The flesh is weak, उसने कहा जिस्म तो कमजोर है, but the spirit is willing." उसने कहा कि रूह मजबूत है. Peter was sleeping out of weakness in the garden. वो गसमनी के बाग के अंदर पतरस सो रहा था क्योंकि वो कमजोर था. But Peter was not sleeping out of weakness in Acts chapter 12. लेकिन वो अपने अंदर इतनी भी कमजोरी नहीं रखता था. उन 12 जो शागिर्द थे, No, he was not sleeping in Acts chapter 12 out of ओके, weakness. वो माल की किताब में जो हमने पढ़ा है, वो उधर पतरस जो है वो जो सो रहा था, He was not sleeping out of weakness. वो कमजोरी के स्वभाव से नहीं सो रहा था. But the Spirit has empowered him so much that he could sleep on the worst night of his life. लेकिन खुदा के रूह ने इतनी कुव्वत बख्शी थी कि मुश्किल हालात में भी वो सो रहा था. And you know, if God is seated on the right hand of God, और वो जानता था कि अगर मसीह अपने बाप के दाहिनी तरफ तख्त नशीन I है can sleep through anything. तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ. I know if God is on the right hand of God, अगर खुदा का बेटा उसकी दाहिनी तरफ है, I can sleep through anything. फिर मैं कुछ भी कर सकता It हूँ. does not matter in my life what Herod has planned for me. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेरोद इस बादशाह ने मेरे लिए क्या मंसूबा बांधा है. It does not matter which situation I'm going through. वो कहता है मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हालात कैसे हों, But God is with me. क्योंकि खुदा मेरे साथ है. I know that God will set me free. और मैं जानता हूं कि मेरा मसीह खुदा मुझे इससे आजाद You करेगा. know, that's why Peter was sleeping in Acts chapter 12. और इसलिए माल की किताब 12 बाब के अंदर पतरस सो रहा है He knew that God is with me. कि वो जानता है कि खुदा मेरे साथ है, He will set me free वही मुझे आजाद करेगा, because He is our King. क्योंकि वो हमारा बादशाह है. And you know, when you read Acts chapter 11, जब आप इमाल 12 बाब पढ़ते हैं,
11वां बाब पढ़ते हैं। And you know, the chapter starts with a famine. People had nothing to eat. आप 11 बाब के अंदर देखें, वहां पर काल पड़ा हुआ है, लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है They were struggling. और वो मुशक्कत कर रहे And हैं। when you go to Acts chapter 12, जब आप 12 बाब के अंदर आते हैं, like somewhere between 11 and 12 in between, 11 और 12 के अंदर ही the church is recovering from the famine. और वो जो कलीसिया है वो काल से अपनी चीजों से बहाल कर रहा है। And they are recovering from the famine, and Herod is persecuting the church. और उस काल की हाल के अंदर जब कलीसिया इकट्ठी कर रहा है वो खाने के लिए, तो हेरोद इस बादशाह उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। And he just killed James. और उसने याकूब को मार डाला था James just got his head cut off. और याकूब का सर उतार दिया गया था। And when you read Acts chapter 12, you see the church was praying. और अगर आप इसी बाब के अंदर देखें, बाइमाल 12 बाब के अंदर कलीसिया जो है वो दुआ में मशहूर है। And you know, it says they were praying, but we don't know for something. वो कह रहे खुदा के कलाम में लिखा है वो दुआ कर रहे थे, लेकिन किस चीज के लिए इसके बारे में नहीं पता। But maybe they were praying for James. हो सकता है कि वो याकूब के बारे में दुआ कर रहे हो, Because he just got his head cut off. क्योंकि कुछ ही वक्त पहले याकूब का सर उतार दिया गया था। And you know, now Peter is in prison. अब पतरस जो है वो भी जेल के अंदर है And you know, the church is praying. और कलीसिया दुआ कर रही And है। maybe they're also praying for Peter. हो सकता है वो याकूब के लिए और पतरस के लिए, दोनों के लिए दुआ कर रहे हो। But you know, James just got killed. याकूब को मार दिया गया। And now it takes more faith to pray for Peter. अब उनका जो ईमान था ज्यादा बढ़ चुका था, वो पतरस के लिए दुआ करना चाहते थे। No, it takes more faith. वो ज्यादा ईमान रखना था। I will give you an example so you understand मैं एक आपको तमसील देता हूं ताकि आपको पता चल जाए how the church was struggling back then. और उनके पीछे कलीसिया कैसे मुशक्कत कर रही थी। So just imagine you are praying for something in your life. तो सब्र कीजिए, आप किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं। I don't know, you are praying for money. Just example. एक मिसाल है कि आप अपने माली हालात के लिए दुआ कर रहे हैं। God, give me the money, give me the money. आप दुआ कर रहे हैं कि खुदा मेरे माली हालात अच्छे कर दे। Or you're praying for a bike or for food or whatever. आप किसी खाने के लिए, किसी चीज के लिए दुआ कर रहे That हैं God provide me with this thing. कि खुदा तू मुझे ये चीजें मुहैया कर। But God didn't bless you with this thing. लेकिन खुदा आपको अभी तक उस चीज से बरकत नहीं दे You रहा। have been praying for the money आप चाहे माली हालात के लिए दुआ कर रहे हो and God didn't bless you that. और अभी तक खुदा ने बरकत ना दी हो, And now you are praying for something else. और अब आपने साथ ही दूसरी चीजों के लिए दुआ करना शुरू की God है। didn't give you the money जब आपके माली हालात या पैसा आपको ना दिया गया हो and now you are praying for a car. और अब आप गाड़ी के लिए दुआ कर रहे हैं। And you know, it takes more faith in your life. इस गाड़ी के लिए तो फिर ज्यादा ईमान आपको मजबूत करना पड़ेगा अपने दिल में, Because God didn't give you the money at first point. So how can He give you the car? You know अगर what I mean? खुदावन ने पहले दुआ के अंदर आपको पैसा नहीं दिया तो आप दूसरे नुक्ते पर गाड़ी के लिए दुआ कैसे कर सकते हैं। So this is the same thing what is happening in Acts chapter 12 to the church. इसी तरह ईमाल 12 के अंदर कलीसिया के साथ यही चल रहा था, But the situation is a different situation. लेकिन हालात उनके अलग थे। So James just got killed याकूब को मार दिया गया and the church was praying. और कलीसिया दुआ कर रही थी। And the church was praying now for Peter. अब कलीसिया पतरस के लिए दुआ कर रही And they है। didn't have any other expectation. अब उनके कुछ भी ख्यालात नहीं कि हमें ये चीज मिले या ना मिले। And they thought the same thing would happen to Peter. वो वही बात को सोच रहे थे जो याकूब के साथ हुआ था कि They will- पतरस के साथ भी ऐसा ही They होगा। will be like, Peter will also get his head cut off. और वो सोच रहे थे, कलीसिया सोच रही थी कि पतरस का भी सर जुदा तन से जुदा कर दिया जाएगा, But the church was praying. लेकिन कलीसिया दुआ कर रही The है। church never stopped knocking. कलीसिया ने खटखटाना बंद नहीं किया था। They never stopped knocking at God's door उन्होंने खुदा के दरवाजे को खटखटाना बंद नहीं किया था। because they knew वो जानते थे in their heart, अपने दिलों के अंदर He is the one. कि वही वाहिद हस्ती है, He is the one वही वाहिद है who will set him free. जो हमें आजाद करेगा। He is the one वही वाहिद है who will set you free. जो आपको भी आजाद करेगा। Amen. आमीन। So the church is praying. कलीसिया दुआ कर रही थी। You know, I really love the church in Acts chapter 12. मैं इस कलीसिया को ईमाल 12 बाब के अंदर जब देखता हूँ, मुझे बहुत इन चीजें पसंद आती I हैं। just really love them.
मैं दिल से प्यार करता हूं। Because just look at them. आप देखिएगा, They are being persecuted. वो सताए जा रहे हैं, They are in the worst case, in the worst position of their lives. उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल हालात चल रहे हैं। They don't know what will happen in the future. वो नहीं जानते थे कि आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होगा, They don't know what are the situation in our lives. और वो उन दूसरे हालात को भी नहीं जानते थे क्या हमारी जिंदगी में आने वाले हैं। But you know what they kept doing? लेकिन आपको पता है वो क्या चीज करते जा रहे थे? They never stopped knocking at God's door. उन्होंने कभी भी दरवाजा खुदावंद का खटकाना बंद नहीं किया They था। never stopped knocking at God's वो door. दरवाजा खटकाते जा रहे थे, Because He's the one. क्योंकि वो वाहिद है। You know, we have to be this church. कलीसिया होते हुए We have to be like this church. हमें भी ऐसी ही कलीसिया की मानद बनना है। You know, we never stop knocking at God's door. हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के दरवाजे खटखटाते रहना चाहिए, रुकना नहीं And you know, चाहिए। sometimes you just have to call God. कुछ वक्त के लिए हमें तो खुदा को बात भी करनी होती है, You have to call God until He blocks your number. और हमें खुदा को कॉल मिलानी है ताकि हमें हमारा कोई नंबर तो नहीं बंद किया हुआ। No, you have to, like, you know, I will give you example. मैं in a तमसील spiritual- देता हूं आपको एक। You know, there are a lot of young people, and you all been young. हम सब नौजवान हैं, You know, and also the old people were young at their age. उस टाइम के जो ज़हीफ थे वो भी अपनी उम्र में जवान ही थे। And you know, you always call your girlfriend, boyfriend, you know, आप अपने रिश्तेदारों को, खानदान को जब फोन करते हैं, girlfriend, boyfriend. यस वही बात है, खानदान ही होता है वो। नहीं, I will give an example, you know. That is, they have to know. जब They are आप- not a small kids. जब आप अपने दोस्त को, किसी लड़की या लड़के को फोन करते हैं, Yeah, exactly. जी मंगेतर को फोन करते हैं, You know, when you call them, जब आप उनको कॉल so you बुलाते हैं, talk in the night, in the morning, in day and night, you texting and calling, whatever. ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। You know, God loves you. खुदा आपसे प्यार करता है। You know, these are the things of the worldly things, you know. ये दुनिया की चीजें हैं सारी, These are these things will go. ये चीजें जाती रहेंगी। You know, your partner will not be with you for the rest of your life, or आप- like to the end of this world. आपका जो साथ वाला साथी है वो दुनिया के आखिर तक आपके साथ रहने वाला नहीं है, But Jesus will be with you till the end of the लेकिन world. यीशु मसीह दुनिया के आखिर तक हम आपके साथ रहने वाला है। Amen. You know, sometimes you have to call God until He blocks your number. हमें खुदा को कॉल मिलानी है, और कहीं हमारा नंबर तो नहीं बंद किया हुआ, ये ब्लॉक लिस्ट पे तो नहीं लगा। That God didn't. You have to call God. That God, I hope you didn't put my number on the blacklist. आपको खुदा को कॉल मिलानी है और पूछना है कि ते मेरा ब्लैक लिस्ट नंबर ते बंद ते नहीं मैनू कर दिता, Why are you not listening to my prayers? मेरी दुआ तू क्यों नहीं सुनता। You have to get on God's nerves. आपको खुदा की उन चीज तक पहुंचने की जरूरत है। And you know, I will explain with you with the Bible. मैं खुदा के कलाम के अंदर से बयान करूंगा। You know Jacob. You all know Jacob. जेम्स यकूब के बारे में हम सब जानते हैं। You know what Jacob did? आपको पता है यकूब क्या करता था? He said, God, I will not go until you bless me. वो कहता था कि मैं तब तक तेरे से जुदा नहीं होऊंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे दे। I will not go until you bless me. मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे दे। So he got blessed. फिर खुदा ने उसे बरकत दी। You have to be like Jacob. हमें यकूब की मानद बनने की जरूरत है। God, I will not go unless you bless me. मैं खुदा तब तक तुझसे जुदा नहीं होऊंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे दे। Never stop knocking. आप खटखटाना बंद मत कीजिए, Never stop knocking. आप खटखटाते रहिए। Knock at God's door all the time. और खुदावंद का जो दरवाजा है, उसके जो दरवाजे हैं उसको हमेशा खटखटाते रहें। Knock, 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 knock. God, I am here. कि दरवाजा खटखटाते हैं और बोल रहे हैं कि मैं खुदा यहाँ पर मौजूद हूँ। God, I am knocking at your door. मैं खुदा तेरे दरवाजे के ऊपर खड़ा खटखटा रहा I हूँ। am waiting for an answer. मैं इसका जवाब चाहता हूँ खुदा। I want you to bless me. मैं चाहता हूँ कि तू मुझे बरकत दे। I will not go from this door मैं तब तक इस दरवाजे से नहीं जाऊंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे, until you bless me. जब तक तू मुझे बरकत ना दे दे। Never stop knocking at God's door. दरवाजा, खुदा के दरवाजे खटखटाना कभी भी बंद ना You कीजिए। know, keep this verse in your heart. ये आयत को अपने दिल के अंदर रखिए। Matthew chapter 7 verse 7. मत्ती की अंजील उसका 7 बाब 7 आयत के अंदर लिखा है। Seek and you will find, knock and the door will be open to you. वो कहता है ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। Never stop
stop knocking at God's आप door. खटखटाना खुदावंद का दरवाजा कभी भी बंद ना Because कीजिए। He's the one who opens the door for you. वही है वो वाहिद हस्ती जो आपके लिए बंद दरवाजे खोलता है। And He's the one who blesses you. वही है जो आपको बरकत देता है। And He will never leave you वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, or forsake you. कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। Amen. आमीन। Let's go back to Acts chapter 12. आइए इमाल 12 बाब की तरफ दोबारा चलते हैं। Okay. Yeah. Okay, now the angel comes. अब फरिश्ता आता है। The angel comes to Peter. अब फरिश्ता जो है वो पतरस के पास आता है And the angel hit Peter. और वो पतरस की मारता या उठाता है उससे। He was like, quick, get up. उसने कहा जल्दी से उठ, Let's go. आओ मेरे साथ चलें। And you know, I want to say something about the angel. मैं फरिश्ते के बारे में कुछ बयान करना चाहता हूँ। And you know, the angel was an appearance of God. फरिश्ते का नाज़िल होने का मतलब यह है कि खुदावंद की हजूरी आना। It was an appearance of God. ये खुदावंद की हजूरी की तरफ निशान है। And the angel come and hit Peter. और जब वो फरिश्ता आता है और वो पतरस को उठाता है, And you know, Peter could have thought it's the devil. वो पतरस ने ये नहीं सोचा कि ये कोई इब्लीस है And he was like, why did God hit me? कि क्यों खुदा ने मुझे मारा है, Why did God hit me? खुदावंद ने मुझे क्यों मारा है। But you know, there's a reason. इसके पीछे कुछ मकसद था Why did God hit Peter? कि क्यों खुदा ने पतरस को मारा था। Why did God hit sometimes us? क्यों खुदा हमें भी हमारी जिंदगी में भी मारता है। But you know, there's a gardener. एक निगहबान जो होता है, माली, यस, There's a gardener. जो निगहबान होता है, माली होता है, He's planting the trees. वो बहुत सारे दरख्तों का बीज बोता है। And the tree is growing. फिर जब वो बीज बढ़ता है He puts the water. He's looking after them. और उस दरख्त की वो उस बीज की जब वो हिफाजत करता है, पानी डालता है, गोटी करता है, And when the tree is growing और जब वो बीज बढ़कर एक दरख्त की मानद बनता है and the branches are going left and right, और उसकी जो शाखें हैं वो दाएं बाएं तरफ जाती हैं, and you know what the gardener does? आपको पता है वो जो निगहबान होता है या माली होता है वो क्या करता है, He cuts off the branches that go left and right. और वो उन शाखों को काटता है जो दरख्त को ना खूबसूरत बनाती हैं चीजें, They cut it वो उनको काट डालता है because the gardener wants the tree to grow. क्योंकि वो जो निगहबान है वो चाहता है कि ये जो दरख्त है ये बढ़ता चला जाए, So that's why he cuts it. इसलिए वो जो दूसरी शाखें होती हैं उनको वो काट देता है। That's why he's pruning all the time to the trees. इसलिए वो निगहबानी करता है कि दरख्त को देखता रहता है कि उसको कहां पर काट छांट की जरूरत है। And you know what God does with us? आपको पता है खुदा हमारे साथ क्या करता है, He is also doing the same thing with us. वो हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। He comes and hit you, वो आता है और वो हमें मारता है, but slightly, लेकिन बिल्कुल आराम से। like just a loving touch. ये कह सकते हैं कि आप जब बच्चे को प्यार से मोहब्बत से मारते हैं, Just a loving touch because he loves you. क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमें मोहब्बत से मारता भी है। He doesn't want that the enemy will come. Sorry. He doesn't want that the enemy comes वो ये नहीं चाहता कि हमारे दुश्मन हमारे पास आए and the enemy will slap you like really hard. और जो इब्लीस है ये हमारे दुश्मन है वो हमें ज्यादा तंग करे। That's why he hit you slightly. इससे पहले कि आपकी दुश्मन आपकी तरफ बढ़े वो आपको हिलाता है, मारता है और उठाता है, He awaken you. वो आपको उठा खड़ा करता है। Be aware, my son or daughter. तू मेरा बेटा और मेरी बेटी है, Be awakened. आप उठे रहें, That's why he slaps you. इसलिए वो आपको मारता है। But it's just a loving slap from your Abba Father. ये आपके बाप अब्बा जिसे बोलते हैं वो उसकी मोहब्बत बड़ा आपसे प्यार है या मोहब्बत करता है जो आपसे, Because he will never leave you. वो कभी भी आपको नहीं छोड़ता And he will never let the devil come against you. और वो कभी भी नहीं चाहता कि प्लीज आपको आकर तंग करे। So the angel come and hit Peter. और फरिश्ता आता है, वो पतरस को मारकर उठाता है And he was like, quick, get up, let's go. और वो कहता है जल्दी से उठ और चले। And you know, in Acts chapter 12, verse 7 to 8, अगर आप इमाल 12, 7, 8 आयत को देखें, the last part, उसका आखिरी हिस्सा, you know, it says, the angel struck Peter and wake him up. और वहां पर लिखा हुआ कि फरिश्ते ने पतरस को उठाया And his chain fell off his wrist. और उसकी जो भेड़ियां थी वो खुल गई And the angel said, put on your clothes and your sandal, and Peter did so. और पतरस को कहा कि उठ अपने कपड़े पहन और जूती पहन।
You can read it more when you go home or आप when you इस do your इन study. पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं बाद में, So you understand more. आप इस चीज को समझ जाएंगे. Especially what I'm going to talk to you about is Acts chapter 12 verse 6 to 9, you can say somewhere. और जो मेरा मेन मकसद है इस पैराग्राफ के अंदर, वो 12वां बाब उसकी 6 से 9 आयत के अंदर मेरा मौकूफ है, What I'm going to tell you about. जो जिसके बारे में मैं बता रहा And हूँ. there are three things that the angel did. 3 चीजें फरिश्ते ने की थी. How I would react to this thing. वो मैं कैसे इसके ऊपर रद्दोमल करूंगा, जो 3 चीजें फरिश्ते ने की थी, And how most of would react. और ज्यादातर हम में से ऐसा ही करेंगे, Because our mentality is like that. क्योंकि हमारी सोच ऐसी है. Okay. So the first thing what the angel did, फरिश्ते ने जो पहला काम किया, he was like, quick, get up, let's go. और उसने कहा जल्दी से उठ, आओ मेरे साथ चलें. And I would ask to the angel, मैं फरिश्ते से पूछूंगा how? कैसे, How can I get up and let's go? मैं कैसे उठ सकता हूं, तेरे साथ जा सकता हूं. I am chained to these guards मैं तो ये सिपाहियों ने मुझे जंजीरों से बांधा हुआ है, and I have nowhere to go. मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं, मैं कहां पर जाऊं. There is no hope for me. मेरे लिए तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही. How can you say that? आप मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं. So there is a question यहाँ पर एक सवाल और जवाब चलता है. that I would ask to the angel. How? हम लोग में ऐसी हालत में होंगे तो हम ये सवाल करेंगे कैसे. How, angel, can we go? फरिश्ता के साथ कहेंगे हम कैसे जा सकते हैं. How can I go? Because I'm chained to something bigger than me, stronger than me. मैं कैसे तेरे साथ चल सकता हूं, मुझे तो उन्होंने जंजीरों से बांधा हुआ है, बाहर सिपाही हैं, मैं कैसे जा सकता हूं. And you know, there are actually 16 guards with Peter. 16. 16 सिपाही थे जब पतरस को जेल के अंदर डाला हुआ था. When you read it, there was 4 squads of 4 soldiers. 4 सिपाही थे और 4 दरोगा थे. So there were 16 soldiers. ये टोटल मिलाकर 16 सिपाही बनते थे. And you know, it is crazy what Peter had in his heart. ये तो बड़ा ही मुश्किल था पतरस के दिल में उस टाइम क्या था. It was really, you know, it took 16 soldiers to arrest Peter. 16 सिपाहियों ने पतरस को गिरफ्तार किया था. So the angel said to Peter, quick, let's go. अब फरिश्ता आता है और वो कहता है उठ और चलें. And I would ask how. मैं बोलूंगा कैसे. You know, we are also in this position. हम भी इन्हीं हालात के अंदर हैं. And we are sitting, हम बैठे हुए हैं. we are just sitting in a position that we can't be free from. हम उस जगह पर बैठे हैं जहां पर हम आजाद नहीं हैं. And you are chained. और आपको जंजीरों से बांधा हुआ है. And God sends you a help. और खुदा आपके लिए मदद भेजता है. And you're like, God, how can I be free? और आप कहेंगे खुदा मैं कैसे इस चीज से आजाद हो सकता How हूँ. can I stand up? मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ. I am chained. मुझे तो जंजीरों से बांधा हुआ I है. can't be free from this thing. मैं इन हालात से आजाद नहीं हो सकता. But you know what Peter did? लेकिन आपको पता है पतरस ने क्या किया. He stand up वो खड़ा हुआ and the chain fell off. और जैसे वो खड़ा हुआ और उसकी जंजीरें टूट गई थी, वो छूट गया था उन जंजीरों से. That is a miracle. ये एक मौजज़ा था. Just look at Peter. आप पतरस की तरफ देखिए And we have to compare ourselves to Peter. और हमें उस पतरस की तरफ देखकर अपनी जिंदगी की तरफ You देखना know, है. God sends us help, खुदा मदद भेजता है, but we don't recognize the help. लेकिन हम उस मदद को पहचान नहीं पाते. And we are stuck. हम लोग वहां पर ही रुक जाते हैं. Instead of standing up, इससे पहले कि हमें वहां पर खड़ा होना चाहिए, we ask question to God. हम सवाल करना शुरू कर देते हैं खुदा से How, God? कि खुदा कैसे होगा. How can I stand up? मैं कैसे खड़ा हो सकता I हूँ. am stuck. मैं तो यहाँ पर रुका हुआ हूँ. I can't be free from this addiction. मैं तो इस चीज से या बीमारी से आजाद नहीं हो सकता. I can't be free. मैं नहीं आजाद किया जा सकता. I can't stand up. मैं खड़ा नहीं हो सकता. But Peter stood up and his chain fell off. लेकिन पतरस ने क्या किया, वो खड़ा हुआ और वो फरिश्ते की बात को मानने लगा. He obeyed the angel. उसने फरिश्ते की बात को मान लिया He था. didn't disobey the angel. उसने नाफरमानी फरिश्ते की नहीं की थी. You know, the second thing the angel said, लेकिन दूसरी चीज जो फरिश्ते ने कहा, put on your clothes and sandals. और दूसरा काम जो फरिश्ते ने कहा कि अपना चोगा पहन और अपनी जूती पहन ले. And I would ask, अगर मैं उन हालात में हूं तो मैं पूछूंगा, I would ask why? मैं कहूंगा क्यों. Why? क्यों. I am about to be I'm about to be assassinated. मैं जिन हालात के अंदर हूं तो मैं कैसे कपड़े पहन सकता हूं. Why do you want me?
तू क्यों चाहता है कि मैं ये कपड़े पहनूं? to put on the clothes. कि तू चाहता है कि मैं अपने ऊपर के चोगा पहनूं? If you want to set me free, अगर तू मुझे जाद नहीं कर सकता set me free. तो फिर मुझे तू जाद कर. Why do you want me? तू क्यों मुझे चाहता है? You know, in these questions, when we ask, जब हम इस तरह के सवाल जवाब करते हैं you know, we can also get our head cut off. तो फिर ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. We have to just obey God. हमें खुदा की वफादारी करनी है. We just have to obey Him. हमें सिर्फ ताबेदारी करनी है. Whatever He says, वो जो कुछ भी बोलता है we just have to obey. हमें उसको मानना है. The angel said, put on your clothes and sandals. फरिश्ते ने कहा कि पतरस उठ अपना चोगा और जूती पहन ले. Peter did so. पतरस ने ऐसा ही किया. He did not say why. उसने सवाल नहीं किया क्यों. He did not say, why, where are we going? कि उसने ये नहीं कहा कि हम कहां पर जा रहे हैं. Why do you want to set me free? क्यों तू मुझे आजाद करना चाहता है? I can't be free, I'm chained. मैं तो जंजीरों से बंधा हुआ हूं, मैं आजाद नहीं किया जा सकता. Or you are not even God. तू तो खुदा भी नहीं है. You know what I mean? आपको पता है इसका मतलब क्या है? We ask so many questions in our lives. हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं. God wants to set us free. खुदा हमें आजाद करना चाहता है. God wants to that we live in freedom. खुदा चाहता है कि हम आजादी के साथ जिंदगी गुजारें. But in our lives, लेकिन हमारी जिंदगी के we अंदर ask so many questions. हमारे सवालात हमारी जिंदगी के अंदर इतने होते हैं. We just ask question to God. हम खुदा से भी सवाल कर देते हैं. Instead of obedience to God, इससे पहले कि हम उसकी ताबेदारी करें, we are like, God, why? हम लोग सवाल करना शुरू कर दें. क्यों खुदा? God, how? कैसे खुदा? God, where are we going? हम खुदा हम कहाँ जा रहे हैं? We just have to obey God. हमें सिर्फ खुदा की ताबेदारी और वफादारी करनी है. The third thing, तीसरा नुक्ता जो फरिश्ते ने किया the angel said, follow me. कि फरिश्ते ने कहा कि मेरे पीछे हो ले. I would ask, मगर मैं होता मैं सवाल करता, where? मैं पूछता कहाँ पर? Where are we going? हम कहाँ जा रहे हैं? Why are we going? हम क्यों जा रहे हैं? These questions ये जो सवाल जवाब हैं will kill you. यही आपको मौत की तरफ लेकर जाते हैं. You know, just imagine, एक तसव्वुर कीजिए, Peter asked these questions to the angel. पतरस ये सवाल फरिश्ते से अगर करता, The whole time will just pass answering the questions. जितना भी टाइम था फरिश्ते का उसके पास वो सवालों जवाब में गुजर जाता. And he would not get the blessing. वो खुदा की इस बरकत को ले ना पाता. He would not be free. वो आजाद ना किया जाता. Maybe he will get killed. हो सकता है उसे मार दिया जाता. This 16 soldier will chop him in pieces. जल जो 16 सिपाही थे वो उसको बिल्कुल एक तो छोटे छोटे टुकड़े कर देते उसके. But Peter obeyed God. लेकिन पतरस ने खुदा की बात को माना. He never stopped knocking at God's door. उसने खुदावंद के दरवाजा खटखटाना बंद नहीं किया And था. the church never stopped knocking at God's और जो door. कलीसिया थी वो भी खुदा का दरवाजा खटखटाती रही And थी. the angel set him free. और फरिश्ते ने उसको आजाद किया. And they were standing at the big door of the prison. और वो जेल के बड़े दरवाजे के सामने खड़ा है. And you know, the door opened by themselves. और खुदावंद ने उसके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए थे. It was a miracle in his life. ये भी एक बड़ा मौजा था पतरस की जिंदगी The में door opened by itself. कि दरवाजे खुद से उसके लिए खुलते जा रहे थे. It is a miracle in your life. ये आपकी जिंदगी के लिए भी मौजा हो सकता है. Because God sends you the help. क्योंकि खुदावंद ने आपके लिए भी मदद को भेजा है. And He is always there for you. वो आपके लिए हमेशा खड़ा है. Never stop knocking at God's आप door. कभी भी खुदा के दरवाजे को खटखटाना बंद ना And कीजिए. if the church in Acts chapter 12 can pray to this difficult time, और ये जो माल 12 बाब के अंदर जो कलीसिया है वो उस मुश्किल हालात में मुश्किल वक्त में दुआ करती रही. you can pray to anything. आप भी किसी चीज के लिए जब दुआ करेंगे God will set you free. आप भी को भी खुदा उसके लिए आजाद करेगा. Never lose the faith. अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी नाउम्मीद ना हो. Never lose the faith that God puts in you. कभी भी उस ईमान को कमजोर ना करें जो खुदा ने आपके अंदर डाला है. You have to do action in your life to increase your faith. आपको अगर ईमान है तो उसका अमल में लाना आपको बहुत जरूरी है. That is really important in your life. ये सबसे जरूरी बात है कि ईमान जैसे ईमान के बगैर मुर्दा है. अगर ईमान नहीं करते आप लोग, You know, the people don't understand that. लोग इस चीज को नहीं समझते Faith without action is nothing. कि जिस तरह ईमान के बगैर मुर्दा है, God gives you the faith.
खुदा ने आपको ईमान दिया है, God gives you everything. खुदा ने सब कुछ आपको दिया You है। have to put it in action. अब आपका ये काम है कि उस ईमान को रद्दो अमल में लेके आए। Never stop knocking at God's आप door. कभी भी अपना जो रद्दो अमल है दरवाजा खटखटाना कभी बंद ना कीजिए। Thak, 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 God, I'm here. आप खुदा के दरवाजों के सामने खड़े हो जाएं और उस दरवाजे को पीटते रहें, उसको खटखटाते रहें God, I'm here waiting for you. और कहें कि खुदा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, I'm here. मैं यहाँ पर हूँ, I will not go मैं तब तक नहीं जाऊंगा until you bless me. जब तक तू मुझे बरकत ना दे दे, Because He's the one क्योंकि वही वाहिद है who bless you. जो आपको बरकत देता है। It's not me, it's not the pastor, it's not anybody over ये here. आप नहीं, मैं नहीं, या कोई खुदा का खादम नहीं है, God will bless you. ये वाहिद खुदा है जो आपको बरकत देता है। And He will not forsake you. वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, Because He loves you so much. क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। Never stop knocking at God's door. खुदा के दरवाजे खटखटाना कभी भी बंद ना कीजिए। Never say that God, this is, never ask so many questions to God. आप खुदा के साथ ज्यादा सवाल मत कीजिए, Just obey God. आप खुदा की ताबेदारी कीजिए। Whatever He says, वो जो भी आपसे कहता है follow Him. आप उसके पीछे चलें, Follow Him. आप उसके पीछे चलते रहें Never stop knocking at God's door. और खुदावन के दरवाजे खटखटाना कभी बंद ना कीजिए। Because He opens the door for you. क्योंकि वही है जो आपके लिए दरवाजे खोलता है। And when God's opened the door for you, जब आपके लिए दरवाजा खुल जाता है nobody can shut it. फिर उसके खोलने को कोई बंद नहीं कर सकता। And He opens the door. वो दरवाजे खोलता है, He opens the door there where is no door. वो वहां पर दरवाजा खोलता है जहां पर कोई दरवाजा नहीं होता, Where you lose hope. जहां पर हम नाउमीद होते हैं, Where you're like, this is not for me. ये जहां पर आप ये बात सोचते हैं कि ये काम मेरे लिए नहीं था, I am stuck. मैं यहाँ पर रुका हूँ, I can't be free. मैं आजाद नहीं हो सकता। I think God just put me in this position and He left me. और उसने खुदा ने मुझे इन हालात में छोड़ दिया है, इस मुश्किल में छोड़ दिया है मुझे, And He will never come back. और वो कभी वापस नहीं आएगा मेरे पास, And He will never set me free. वो मुझे आजाद भी नहीं कर पाएगा। But God comes. लेकिन खुदा जहां पर आपकी सोच खत्म होती है वहां पर खुदा आना शुरू हो जाता है। Amen. आमीन। He loves you so much. वो आपसे मोहब्बत करता है। And this is my encouragement for you. आज सुबह यही आपके लिए हौसला अफजाई के अल्फाज हैं। Never stop knocking at God's door. कभी भी खुदा के दरवाजे को खटखटाना बंद मत कीजिए। Never stop believing. अपनी जिंदगी में कभी भी खुदा के ऊपर ये ना कहे कि मेरा उसके ऊपर ईमान नहीं है। Never stop believing. Never stop knocking. कभी भी नाउमीद ना हो और कभी भी दरवाजा खटखटाना बंद भी ना करें। Amen. आमीन। Let's stand up. I want to pray for you. आइए हम लोग खड़े हों और दुआ करेंगे। Everybody, please stand up. जितने भी इस पंडाल में लोग हैं, हम लोग सब अपने पांव पर खड़े होंगे। I will pray मैं दुआ करूंगा that God will give you the strength. कि खुदा आपको कुव्वत बख्शे, God will help you खुदा आपकी मदद करे to go to the worst time of your lives. कि आप अपनी जिंदगी के किसी भी ऐसे हालात से गुजर रहे हों, That God will come खुदा आए, and open the door for you. वो आपके लिए दरवाजा खोले। Where you feel like there's no door. जहां पर आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हैं, Where you feel like, I think God is not going to bless me. जहां पर आपकी सोच आती है कि खुदा मुझे बरकत नहीं देना चाहता, But God will come लेकिन खुदा वहां पर आता है, and bless you. वो आपको बरकत देगा। He never forsake you. वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, He will never leave you वो कभी आपको अकेला ना छोड़ेगा, because He loves you. क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। You are His son आप उसके बेटे हैं, and you are His daughter. आप उनकी बेटियां हैं। He is here in this moment. आज इस खुदावन इस सुबह हमारे दरमियान मौजूद है And I was going to pray for you. और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Just raise your hands अपने हाथों को खड़े कीजिए and receive. और खुदा की बरकत को लीजिए। Receive the miracle in your lives. आप अपनी जिंदगी में खुदा के मौजे को लीजिए। Receive the miracle in your family's life आप अपने खानदान की जिंदगी के अंदर खुदा के मौजे को लीजिए or your beloved one. और आपकी मोहब्बत करने वालों से। Thank you, Jesus. खुदा यीशु तेरा शुक्रिया। Holy Spirit, पाक रूह, I just bless them. मैं इनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। I ask to you, मैं तेरे से मिन्नत करता हूँ open the heavens for them. कि खुदा तो अपना आसमान इनके लिए खोल दे, Open the heavens for them इनके लिए अपना आसमान खोल खुदा, and bless them
और खुदा तू इनको बरकत दे, directly from your throne. अपने तख्त से बिल्कुल सीधी इनके ऊपर बरकत जाहिर कर, Bless them. इनको तू बरकत दे खुदा। You see their heart, Lord Jesus. खुदा तू इनके दिल के ऊपर निगाह करता है, You see them. तू इनको देखता है, They want to see you. ये तेरे तुझे ढूंढना चाहते हैं, तुझे पाना चाहते They हैं, want to seek you. ये तेरे तुझे ढूंढना चाहते हैं खुदा। They are knocking at your door. ये तेरे दरवाजे पे खड़े खटखटाते हैं खुदा, They are knocking ये खटखटा रहे हैं and they keep believing in you. और ये तेरे ऊपर ही ईमान रखते हैं। And I just pray for them. मैं इनके लिए दुआ करता हूँ You just open the door कि खुदा तू इनके लिए दरवाजे खोल दे and you just bless them और तू इनको बरकत दे खुदा, and you just protect them. और तू इनकी हिफाजत खुदा। Thank you, Jesus. खुदा यीशु तेरा शुक्रिया, Thank you, Jesus. खुदा तेरा शुक्रिया। You know, God is moving in this place. खुदा का रूह यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है, खुदा यहाँ And He पर wants जुम्बिश to talk to you. वो आपसे बात करना चाहता है। Pray. आप दुआ कीजिए, God, speak to me. आप दुआ कीजिए, खुदा तू मेरे साथ बात कर। God, speak directly to me. आप बोलिए कि खुदा तू बिल्कुल मेरे से सीधा बात कर। My ears are open for you. मेरे कान खुदा तेरी आवाज के लिए खुले हैं। Say that. आप उससे बोले, My ears are open for you. आप बोले खुदा मेरे कान तेरी आवाज के लिए खुले हैं, I want to hear your precious voice. मैं तेरी उस बबरकत आवाज को सुनना चाहता हूँ, I want to hear the voice. मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्रिया। Guys, pray. जितने भी पंडाल में लोग हैं, सब लोग अपनी जुबानों को खोले और दुआ कीजिए और उससे बोलिए कि मेरे कान खुदा तेरे लिए खुले हैं। Seek Him. उससे ढूंढिए, Seek Him. उससे ढूंढिए। Matthew chapter 7 verse 7. Seek Him. और खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती 7 बाब उसकी 7 आयत में कि तुम ढूंढोगे। Seek Him. He wants you. वो आपको चाहता है। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्रिया। You are moving in this place, oh God. खुदा तू यहाँ पर जो बशकर रहा है, He wants to talk to them. खुदा तू इनसे बात करना चाहता है, देवा Thank you, इनसे बात करना Jesus. चाहता है। यीशु तेरा Thank you, शुक्रिया, Jesus. यीशु तेरा शुक्रिया। That's good. हालेलुया। Thank you, Jesus. You know, there is a man over here यहाँ पर एक भाई है with the stripes. You. With the stripes. नहीं, नहीं, ये टी शर्ट वाला भाई अगे ताड़े तो। हाँ जी, पीछे हो आप। हाँ जी, आगे आ जाइए। आप आगे थे। Maybe. हो सकता है। But I saw something. मैंने कुछ देखा है I was praying yesterday जब मैं गुजरे हुए वक्त में दुआ कर रहा था। and I prayed that there will be a man मैंने देखा कि एक आदमी है who has a pink and white stripes. जिसने व्हाइट कलर की जिस तरह ये आपने शर्ट पहनी हुई है। Actually, I didn't get a gender. मुझे उसका ये नहीं पता कि मेल या फीमेल, I didn't know that. मुझे नहीं पता। But I saw that there was a man who has a stripes on his t-shirts or his kurta or whatever. और मैंने देखा था कि एक भाई ने इस तरह की शर्ट पहनी हुई है। And I just want to say this to you. God is saying this to you. खुदा का एक पैगाम आप तक देना चाहता हूँ। I don't know what you have been going through. मुझे नहीं पता कि आपके जिंदगी के कैसे हालात से गुजर रहे I हैं don't know what situation you are in. और किन हालात के अंदर आप हैं। I feel like God is restoring something. मुझे ये इस तरह लग रहा है कि खुदा आपको बहाल कर रहा है। I don't know what that is. मुझे नहीं पता कि आपके हालात कैसे हैं, But I feel like God is restoring. लेकिन मुझे खुदा ये बता रहा है कि उन हालात से खुदा आपको बहाल कर रहा है। And He will open the door. वो आपके दरवाजे खोल रहा है। He will open the door while you think like that I'm stuck. वो उस वक्त आपके लिए दरवाजा खोल रहा है जब आप सोचते हैं कि मैं यहाँ पर रुका हुआ The हूँ, door can't be open. जहाँ पर लगता है कि ये दरवाजा मेरे लिए नहीं खुल सकता। He's restoring something in your life. वो आपकी जिंदगी में कोई चीज को बहाल कर रहा है And you will see that pretty soon. और जल्द आप उस दरवाजे को, खुले हुए दरवाजे को देखेंगे। And I just want to bless you. मैं आपको बरकत देता हूँ। Whatever you are going through, आप जिस भी हालात से गुजरे हैं, whichever situation you are जो going भी through, आपकी जिंदगी के हालात में अंदर हैं, God will open the door in your life. खुदा आपको नया दरवाजा आपके लिए खोलने वाला है। And He's restoring something. वो आपको बहाल करने वाला है। God bless you, brother. खुदा आपको बरकत दे भाई। God is so loving.
खुदा मोहब्बत से भरा है, and He's so kind to us, वो बहुत ही रहम दिल है, and He's always there for us. वो हमेशा हमारे लिए वहाँ पर मौजूद है। It does not matter if our family stands with us or not. इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा खानदान मेरे साथ खड़ा है या नहीं, But God always stands with you. लेकिन खुदा हमेशा आपके साथ खड़ा है। Amen. आमीन। And He loves you. वो आपसे मोहब्बत करता है, He wants to bless you. वो आपको बरकत देना चाहता है। Seek Him. आप उसे ढूंढें, Knock on His door. उसके दरवाजे को खटखटाएं, Knock. दरवाजा खटखटाते चले जाएं। Knock the door of God. आप खुदा के दरवाजे को खटखटाते चला And जाएं, He will open the door for you. वो जल्दी वो दरवाजा आपके लिए खोल देगा। And you will see big, big miracles happening in your life. देखिएगा जब खुदा आपके लिए दरवाजा खोलेगा तो कितने बड़े बड़े आपकी जिंदगी में खुदा मौजे करेगा। Who believe that? कौन ईमान रखता है इस बात के ऊपर? Show me your hands. आप अपने हाथों को दिखाएं। Amen. आमीन। Give a big clap to Holy आइए Spirit. जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। He deserves our praise. Thank you, Jesus. Thank you. खुदावंद यीशु तेरा शुक्रिया। You know, keep this in your heart. अपने दिल में इस बात को रखिएगा। Never stop knocking at God's door. इस बात को दिल में बांध लीजिए, कभी भी खुदावंद का दरवाजा खटखटाना बंद ना कीजिएगा। He will open the door for वो you. बिल्कुल तैयार बैठा है आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए। Keep knocking. आप खटखटाते रहें। It doesn't matter if it takes a long time. ये कोई फर्क नहीं पड़ता उसको खोलने के लिए कितना वक्त लगता है। Never stop knocking. आप खटखटाना बंद मत कीजिए। Amen. आमीन। Keep this in your heart. आप इस बात को दिल के अंदर बांध लीजिए। God bless you guys. खुदावंद आपको बरकत दे। Amen.